पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आती है, आप किसी जानवर को देखना। सुन रहे हो? मनुष्य तो हो, लेकिन जानवरों को भी देखा करो। किसी जानवर को देखना, जब कोई जानवर डर जाता है या किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो वो जानवर उस समय पर बिल्कुल अपने आप की इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। वो बिल्कुल अपने आप को स्थिर कर लेता है, और जब वह स्थिर हो जाता है तभी वह अपने ऊपर आई हुई आपत्ति से अपने आप को बचा पाता है। जब तक आप दौड़ते भागते रहोगे तब तक आप किसी से बच नहीं पाओगे। आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो, बंदर पड़ा हो, आप जितना दौड़ोगे वो उतना ही आपको दौड़ाएगा। और अगर आप डट गए, उसकी तरफ मुकाबला करने के लिए अपना मुख कर लिए, तो वो वहीं पे वहीं जहां है वहीं खड़ा रह जाएगा। वो भी ये देखता है कि इनको डराना है, इनको भगाना है, तो जितना तुम डरोगे उतना वो डराएगा, जितना तुम भगोगे उतना वो भगाएगा। और तुम जहां डटे बस वहीं पर डर भागा। समझ आ रहा ना? डर और डट, बस इतना सा अंतर है। तुम डट जाओ, जहां डट गए वहां डर नहीं है, फिर डर वहां से दौड़ पीछे आने लग जाता है, भागने लग जाता है। आपने कभी छोटी घटना सुनी होगी बच्चों की, जब स्कूल में पढ़ते थे तब, कि एक भालू जो है किसी आदमी के पीछे पड़ गया। समझ आ रहा ना? और वह दौड़ता 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 वह एक पेड़ के पास पहुंच गया। अब उस पेड़ के पास पहुंच गया तो उसका मित्र भी उसके साथ में था, तो एक तो जो है ऊपर चढ़ गया और एक जो है नीचे ही रह गया। अब भालू आया तो उसने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल इतना ऐसा मरा हुआ डाल दिया कि जैसे कि वो जिंदा है ही नहीं। श्वास भी किसी को समझ में ना आया कि तुम श्वास ले रहे हो। समझ आ रहा ना? भालू आया, देखा ऊपर से नीचे तक सूंघा, मरा हुआ है। बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, सिंह होते हैं, भालू होते हैं, मरे हुए का कभी शिकार नहीं करते, इन्हें जिंदा चाहिए। ये भी इतने स्वाभिमानी होते हैं। समझ आ रहा है? तो बस वो आया, उसको सूंघा और सूंघ करके चला गया। जब वो चला गया थोड़ी देर बाद, तो ऊपर बैठा हुआ जो दोस्त था उसने कहा, भाई क्या हो गया? चला गया वो तो, तू बच गया? अरे तू कैसे बच गया? मेरी तो ऊपर बैठे बैठे दम निकल रही थी। उसकी ऊपर बैठे बैठे सांसें बढ़ रही हैं, उसकी ऊपर बैठे बैठे सांसें चल रही हैं। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? और उसकी सांसें उसने अपने अंडर में इतनी कर रखी हैं कि उस भालू को पता नहीं पड़ा कि इसकी सांस चल रही है, मरा हुआ है। समझ आ रहा है क्या होगा आपका? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सांसें बढ़ेंगी कि सांसें थम जाएंगी? सांसें और ज्यादा फूलेंगी कि सांसें रुक जाएंगी? क्या होगा? प्रैक्टिस करो। अगर सामयिक करते होगे, ध्यान कभी करने बैठते होगे, तो ये प्रैक्टिस होगी। जैसे ही आप सामयिक में बैठोगे, श्वासें भी सामान्य हो जाती हैं। जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जो व्यक्ति सामयिक के भाव में आता है, उसका जैसी ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल होता है, तो उसके अंदर जितने भी तरीके के दर्द होते हैं वो भी थोड़ा सा नॉर्मल होने लग जाते हैं। अपनी योगों को चलायमान नहीं करना, अचल बनाना। योग माने जो आपका मन है, वचन है, काय है, इसको और स्थिर बनाना। बिल्कुल प्रतिमा की तरह, जैसे ठूंठ खड़ा होता है वृक्ष की तरह, बिल्कुल वैसे की तरह आप बिल्कुल अपने मन वचन काय को स्थिर कर लेना, अचल कर लेना। तो क्या होगा? उस आपत्ति को आप जीत लोगे। सुन रहे हो? वो आपत्ति जो आई है वो बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन अगर आपके योग स्थिर हैं तो आप उस आपत्ति को जीत लोगे। अगर आप चलायमान हो गए
दीनहीन हो गए, चिल्लाने लग गए, डर गए, भाग गए, तो फिर कुछ नहीं होगा।